फ्रेंड्स, 14 दिनों में हमारे भारत देश का चंद्रयान-3 का एक्टिव पार्ट प्रज्ञान रोवर उम्मीद से भी ज़्यादा चांद पर उपलब्ध चीज़ों की खोज करने में पूर्ण सफल हुआ है। जो अद्वितीय अनोखी सफलता हमें मिली है वो हमारे कुछ दुश्मन देशों की नींद हराम भी शायद कर चुकी होगी। दोस्तों, इवन चाइना, रशिया, अमेरिका जैसे देशों ने भी हमारी ऐसी गजब की सफलता की कल्पना भी नहीं की थी कि हिंदुस्तान देश भी चांद पर चंद्रयान-3 की 100% सफल लैंडिंग और चांद पर अकल्पनीय पूर्ण सफल खोज की क्षमता रखता है। लूनार साउथ पोल पोर्शन ऑफ मून, जहां आज तक विश्व का कोई भी देश जाने की जुर्रियत नहीं कर सका, ना खोज की, ना जानकारी हासिल कर सका, वहां हमारे भारत देश के चंद्रयान-3 ने लैंड करके सफल अद्भुत खोज की है। जैसे कि क्या चांद पर या चांद की मिट्टी में कुछ कीमती पदार्थ से वैल्यूएबल मिनरल्स जैसे गोल्ड यानी सोना, सल्फर, हीलियम-3, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन होने के सबूत क्या तस्वीरों में कैद हैं, जो अब तक प्रज्ञान रोवर से फ़कत इसरो को साझा कराए गए हैं। क्या चांद पर इंसानी आकार या कहें एलियन के रूप में रहने के सबूत या निशान भी मिले हैं, या कुछ अलग आकार के इंसानों के रहने के सबूत या निशानियाँ? चांद पर जब फ्रोज़न आइस और पानी है तो किसी भी आकार में इंसान या जीव या एनी लिविंग बीइंग होने की संभावना ज़रूर की जा सकती है। हमारे चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर ने कई महत्वपूर्ण तस्वीरें खोज की इन्फॉर्मेशन इसरो को इन 14 दिनों में भेजी है, जो पूरे विश्व से गोपनीय रखी जाएगी। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा इस खोज जानकारी इन्फॉर्मेशन का उद्देश्य ही था कि चांद की मिट्टी, चांद की धरती में कौन कौन से मिनरल्स उपलब्ध हैं, क्या चांद पर पानी उपलब्ध है, चांद पर एक महीने में कितने दिन कितनी रातें होती हैं, चांद पर तापमान, टेम्परेचर अलग अलग जगहों पर कितना है, क्या फ्यूचर में इंसानों की बस्ती बसाई जा सकती है चांद पर, क्या चांद पर बड़े बड़े खड्डों के नीचे बड़े बड़े फ्रोज़न आइस यानी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स गैलन्स ऑफ फ्रोज़न वाटर के भंडार हैं, क्या ऐसे सबूत तस्वीरें मिली हैं? फ्रेंड्स, गजब के कारनामे कर चुका है प्रज्ञान रोवर इन 14 दिनों में चांद की धरती पर सैर करके। 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम कर रहा प्रज्ञान रोवर। जब तक सूर्य की रोशनी 14 दिनों तक थी चांद पर, तब तक प्रज्ञान रोवर ने अपनी मिशन में 100% सफलता हासिल की है। दोस्तों, आपको तो अब मालूम पड़ गया होगा कि चांद पर 14 दिन की रात व 14 दिन उजाला डे होता है, यानी चांद का एक दिन हमारे पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर है। दिन का टेम्परेचर चांद पर गर्म यानी करीबन 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, रात का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा चांद पर मोर देन -200 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। 23 अगस्त 2023 सुबह से चांद पर उजाला था, सूर्य के किरणें पड़ रही थी। यहाँ के 14 दिन बाद वहाँ चांद पर सूरज डूब जाएगा। सूर्य की किरणें सोलार पैनल थ्रू लगी हुई बैटरीज को फुल्ली चार्ज कर रही थी, जिस कारण प्रज्ञान रोवर ने अपनी मिशन 100% कामयाब बनाई, जिसकी श्रेय क्रेडिट हमारे इसरो के सारे साइंटिस्ट को जाती है। यहाँ चांद पर खतरनाक उल्कापिंड का आकर गिरना काफ़ी भयानक रहता है। उल्कापिंड यानी टूटते हुए तारे, जो आग के गोलों सरीके आकर चांद पर टूटते हैं, जिसे मेटेराइट भी कहा जाता है।
जो बहुत हानिकारक होते हैं। बड़े बड़े काले गड्ढे चांद पर, बड़े बड़े गड्ढों के काले निशान चांद पर इन उल्कापिंडों के कारण ही हो जाते हैं, जो लाखों करोड़ों सालों तक वैसे के वैसे काले गड्ढे ही सेम रह जाते हैं। क्यों? वायुमंडल ना होने के कारण। चंद्रमा के दक्षिण पार्ट में तापमान बहुत कम होने के कारण आइस यानी बर्फ़ का होना माना गया है और ऑक्सीजन मौजूद है, तो फ्यूचर में जीवन खोजा जा सकता है चांद पर, जिसकी संभावना अब ज़्यादा हो गई है और चंद्रमा पर फ्यूचर में इंसान बसने की संभावना भी बढ़ सकती है। तो बस दोस्तों, अब की वजह से हमारे भारत देश के चंद्रयान 3 स्पेस मिशन ने चांद पर लैंड करके प्रथम जीत पाकर एक अमेजिंग खुशियों भरा इतिहास रच डाला है, जो इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।